भारत की जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की यह दूसरी जनगणना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़, अब तो 135 करोड़ हो गई है। संयुक्त राज्य 140 करोड़ प्लस हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या 121.43 करोड़ के लगभग बराबर है। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ब्राजील से थोड़ा सा ही कम है, 19 करोड़ से। भारत मूलतः गांवों का देश है। इस देश में कुल 6,40,930 लाख ग्राम है, जहां देश के 68.9% 2011 की जनगणना के अनुसार 68.9% आबादी जनसंख्या निवास करती है गांव में। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो कि 2011 तक बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9% तक लाया जाए तब भी 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में -0.31% की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई। जनगणना 2011 का शीर्षक है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। संघ सूची का विषय होने के कारण देश की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार का है। अनुच्छेद 246 जनगणना अधिनियम पारित हुआ 1948 में। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया जाता है 1961 में। जनगणना विभाग का केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना 2011 के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली, जनगणना 2001 के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जयंत कुमार बंठिया थे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। अनंतिम आंकड़े जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। जनगणना 2011 के संशोधित एवं वास्तविक आंकड़े 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित किए गए। मणिपुर के सेनापति जिले के 3 उपखंडों के वास्तविक आंकड़ों को शामिल करने के बाद अब जनगणना 2011 प्रमुख तथ्य एक नजर में। जनगणना 2011 क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना 121 करोड़ 5,69,573 है। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 31,21,843, 51.47%। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 74,47,730, 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़ 34,63,448, यानी 68.8% है। नगरीय जनसंख्या 37 करोड़ 71,06,125, यानी 31.2%। दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 17.7%। दशकीय वृद्धि नगर में 31.8% हुई है। दशकीय वृद्धि ग्रामीण में 12.3% हुई है। लिंगानुपात 943, लिंगानुपात नगरीय 929 है, लिंगानुपात ग्रामीण 946 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 919 है।
1000 पे 919 महिलाएं वाला है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%, साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%, नगरीय साक्षरता 84.1%, ग्रामीण साक्षरता 67.8%, जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,089 यानी 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 8.6%, 10,42,81,034। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के बीच जनसंख्या 13.59%। जनसंख्या 2011 का जनगणना है जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। जून 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ था, उसके पहले का ये आंकड़ा है। ठीक, तो वही वाला देखेंगे। जनगणना 2011 देख रहे हैं तो वही देखेंगे, इसको थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे ऑनलाइन। ठीक, ये अब क्या परिवर्तन हुआ आंध्र प्रदेश तेलंगाना के। जनसंख्या राज्यवार जो 2011 का जनगणना है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में है। न्यूनतम सिक्किम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम में सबसे कम है, फिर मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक दिल्ली में है, फिर पुडुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है। न्यूनतम लक्षद्वीप में है, दमन दीव में है, दादरा नगर हवेली में है। जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राज्यवार देखो। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। ठीक, न्यूनतम सिक्किम में, फिर गोवा में, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में। सबसे कम सिक्किम में, फिर उससे अधिक थोड़ा गोवा में, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में। न्यूनतम की लिस्ट है ये 5 राज्य। जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की केंद्र शासित प्रदेश वाले में देख ले। सर्वाधिक दिल्ली में है, फिर पुडुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है। कम, सबसे कम लक्षद्वीप में, उसके बाद दमन दीव में, फिर अंडमान निकोबार में है। 10 की वृद्धि राज्य, सर्वाधिक मेघालय में हुआ 27.9%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 26%, फिर बिहार में 25.4%, फिर मणिपुर में 24.5%, फिर जम्मू कश्मीर में 23.6%। न्यूनतम सबसे कम नागालैंड में 0.6%, फिर -0.6% है, घटे हैं। फिर केरल में 4.9%, फिर गोवा में 8.2%, फिर आंध्र प्रदेश में 11%, फिर सिक्किम में 12.9%। 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वृद्धि दादरा नगर हवेली में 55.9%, फिर दमन दीव में 53.8%, फिर पुदुचेरी में 28.1%। सबसे कम कहाँ वृद्धि हुआ? लक्षद्वीप में 6.3%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6.9%, चंडीगढ़ में 17.2%। जनसंख्या घनत्व राज्यवार, सर्वाधिक बिहार में 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028 है जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में आबादी के हिसाब से। केरल में 860 है, देखो बिहार में 1106 है, पश्चिम बंगाल 1028 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, हरियाणा में 573 है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है, नागालैंड में 119 है, हिमाचल प्रदेश में 119 है। हिमाचल प्रदेश में 119 है। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दिल्ली में है, 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर चंडीगढ़ में 9,258, फिर पुदुचेरी में 2,547। न्यूनतम अंडमान निकोबार में है 46, दादरा नगर हवेली में 700, फिर लक्षद्वीप में 2,149। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में 2,149। साक्षरता राज्यवार, सर्वाधिक है केरल में 94%, फिर मिजोरम में 91.3%, फिर गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%, हिमाचल प्रदेश में 82.8%। न्यूनतम
बिहार में 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, फिर राजस्थान में 66.1%, फिर झारखंड में 66.4%, आंध्र प्रदेश में 67%। साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक किसमें है? लक्षद्वीप में 91.8%, दमन द्वीप में 87.1%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86.6%। दादर नगर हवेली में न्यूनतम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दादर नगर हवेली में 76.2%, पुडुचेरी में 85.8% और चंडीगढ़ में 86%। लिंगानुपात राज्यवार सर्वाधिक केरल में 1084, फिर तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991, मेघालय में 989। न्यूनतम हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं सर्वाधिक किसमें? पुदुचेरी में 1037, लक्षद्वीप में 947, अंडमान निकोबार में 876। न्यूनतम किसमें? दमन द्वीप में 618, दादर नगर हवेली में 774, चंडीगढ़ में 818। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में 972, मिजोरम में 970, मेघालय में 970, छत्तीसगढ़ में 969, केरल में 964। न्यूनतम किसमें है? हरियाणा में 834 है, फिर पंजाब में 846, फिर जम्मू कश्मीर में 862, फिर राजस्थान में 888, गुजरात में 890। शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में किसमें सर्वाधिक है? अंडमान निकोबार में 968, पुदुचेरी में 967, दादर नगर हवेली में 929। न्यूनतम किसमें? दिल्ली में 871, चंडीगढ़ में 880, दमन दीव में 904। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक केरल में 96.1%, मिजोरम में 93.3%, गोवा में 92.6%, त्रिपुरा में 91.5%, हिमाचल प्रदेश में 89.5%। न्यूनतम बिहार में 71.2%, हिमाचल प्रदेश में 72.6%, आंध्र प्रदेश में 74.9%, मेघालय में 86%, झारखंड में 76.8%। पुरुष साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 95.6%, दमन द्वीप में 91.5%, पुदुचेरी में 91.3%। न्यूनतम है दादर नगर हवेली में 85.2%, चंडीगढ़ में 90%, अंडमान निकोबार में 90.3%। महिला साक्षरता राज्यवार देखो सर्वाधिक केरल में 92.1%, मिजोरम में 89.3%, गोवा में 84.7%, त्रिपुरा में 82.7%, नागालैंड में 76.1%। बिहार में 51.5%, न्यूनतम बिहार में 51.15%, राजस्थान में 52.1%, झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%। महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लक्षद्वीप में 87.9%, अंडमान निकोबार में 82.4%, चंडीगढ़ में 81.2%। न्यूनतम किसमें है? दादर नगर हवेली में 64.3%, दमन दीव में 79.5%, पुदुचेरी में 80.7%। नगरीय जनसंख्या राज्यवार देखो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश। 2011 का जनगणना है 2011 के जनगणना के हिसाब से नगरीय जनसंख्या राज्यवार महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। न्यूनतम सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में, मिजोरम में, फिर मेघालय में। नगरीय जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुडुचेरी में। न्यूनतम लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में, फिर दादरा नगर हवेली में है। नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में सर्वाधिक गोवा में 62.2%, फिर मिजोरम में है 52.1%, तमिलनाडु में 48.4%, केरल में 47.7%, महाराष्ट्र में 45.2%। हिमाचल न्यूनतम किसमें? हिमाचल प्रदेश में 10% है, बिहार में 11.3%, असम में 40.1%, ओडिशा में 16.7% है, मेघालय में 20.1% है। नगरीय जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में देखें सर्वाधिक दिल्ली में 97.5%, फिर चंडीगढ़ में 97.3%, लक्षद्वीप में 78.1%। न्यूनतम किसमें? अंडमान निकोबार 37.7%, दादरा नगर हवेली 46.7%, पुडुचेरी में 58.3%। अनुसूचित जनसंख्या राज्यवार सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आदि उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम है मिजोरम में, फिर मेघालय में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में, फिर मणिपुर में। नोट
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जाति जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुडुचेरी में। न्यूनतम दमन दीव, फिर दादरा नगर हवेली में। अनुसूचित जाति जनसंख्या राज्य में पंजाब में 31.9% है, हिमाचल प्रदेश में 25.2% है, पश्चिम बंगाल में 23.5% है, उत्तर प्रदेश में 20.7% है, हरियाणा में 20.2% है। परसेंटेज में न्यूनतम मिजोरम में 0.1%, मेघालय में 0.6%, गोवा में 1.7%, मणिपुर में 3.8%, सिक्किम में 4.6% प्रतिशत में है। अनुसूचित जाति जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक चंडीगढ़ 18.9%, दिल्ली में 16.8%, पुडुचेरी में 15.7%। न्यूनतम दादरा नगर हवेली में 1.8% और दमन दीव में 2.5%। अनुसूचित जाति जनसंख्या राज्य सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, फिर गुजरात में। न्यूनतम हरियाणा में है, फिर पंजाब में है, फिर गोवा में है, फिर सिक्किम में है, फिर उत्तराखंड में। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजाति केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली में, फिर लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, फिर दमन दीव में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में जनजाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज में राज्यवार मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, मणिपुर में 35.1%। न्यूनतम उत्तर प्रदेश 0.6%, तमिलनाडु 1.1%, बिहार 1.3%, केरल 1.5%, उत्तराखंड में 2.9%। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजाति लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश में 94.8%, दादरा नगर हवेली में 52%, अंडमान निकोबार में 75.5%, 7.5%, दमन दीव में 6.3%। चलो, भारत में नगरीकरण जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 121.08 करोड़ में से 37,71,06,125 लोग शहरों में निवास करते हैं, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का 31.1% है। देश में 15वीं जनगणना अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है, अर्थात 50.1 मिलियन शहरी जनसंख्या, जो समस्त शहरी जनसंख्या का 13.48% है। उसके पश्चात क्रमशः उत्तर प्रदेश 44.47, फिर तमिलनाडु 34.95 मिलियन एवं पश्चिम बंगाल 29.13 मिलियन का स्थान है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश से 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें जनगणना नगर कहा जाता है। जनगणना नगरों की संख्या वर्ष 2001 से 1362 से बढ़कर 2011 में 3,894 हो गई है। महत्वपूर्ण तथ्य, देश में वर्ग 1 के नगर नगरीय संकुलन की संख्या 468, जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक। वर्ग 1 के नगर या नगरीय संकुलन की संख्या 468 है, इनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 64 है, आंध्र प्रदेश में फिर 46 है, फिर महाराष्ट्र में 37 है। देश में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 497 है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 64, पश्चिम बंगाल में 61, महाराष्ट्र में 44, आंध्र प्रदेश में 42 है। देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या मिलियन प्लस वाले नगरों की संख्या 53 है, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और केरल 7-7, महाराष्ट्र 6, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु 4-4-4 है। उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देखो, कानपुर है 2.92 मिलियन, लखनऊ 2.90 मिलियन, इनकी आबादी बहुत हो गई होगी, लेकिन ये 2011 का जनगणना है। गाजियाबाद 2.36 मिलियन, आगरा 1.75 मिलियन, वाराणसी 1.44 मिलियन, मेरठ 1.43 मिलियन, इलाहाबाद 1.22 मिलियन। केवल नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त का क्रम, लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर वाराणसी, फिर इलाहाबाद।
देश में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर 44 हैं, 2001 में 28 थे। देश में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर 44, 2001 में 28 थे। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 9 हैं, 2001 में 7 थे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, ये आपके हैं 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत। मेगा सिटी यूएन के अनुसार 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन 3 हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। विश्व में नगरीकरण संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स विजन 2018 के अनुसार विश्व में नगरीकरण 55.3% है, जिसके वर्ष 2050 तक 68.4% के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इसके अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका 82.2%, जबकि न्यूनतम नगरीकृत क्षेत्र अफ्रीका 52.5% है। एशिया में नगरीकरण 49.9% है। विश्व के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले देश भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश है। विश्व के सर्वाधिक नगरीकृत देश क्षेत्र हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर, कुवैत, नौरू 100% है। हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, सिंगापुर हो गया, कुवैत हो गया, नौरू 100% नगरीकृत है। रीयूनियन 99.6%, कतर 99.1%, बेल्जियम 98%। ब्रिक्स देशों में नगरीकरण ब्राजील 86.6% सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, रूस 74.4%, दक्षिण अफ्रीका 66.4%, चीन 59.2%, भारत 34%। सार्क देशों में नगरीकरण भूटान 40.9%, फिर मालदीव है 39.8%, पाकिस्तान है 36.7%, बांग्लादेश है 36.6%, भारत है 34%, अफगानिस्तान है 25.5%, नेपाल है 19.7%, श्रीलंका है 18.5%। ये 2011 की जनगणना है, अभी वाला चेक कर लेना, पूछेगा क्वेश्चन इसी से। बाकी करंट में जो होगा उससे 2011 का जनगणना बेस मान के पढ़ा जाता है नगरीकरण के लिए, बाकी करंट अफेयर से ज़्यादातर कवर होता है। एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर, कुवैत 100%, कतर 99.1%, इजराइल 92.4%, जापान 91.6%, जॉर्डन 91%। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, बीजिंग, मुंबई। महाद्वीपों में नगरीकरण ऑस्ट्रेलिया 86% नगरीकृत है, उत्तरी अमेरिका 82.2% है, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन 80.7% है, यूरोप 74.5% है, ओशिनियाई देश जो है 68.2% है, एशिया 49.9% है, अफ्रीका 42.5%। धर्म आधारित जनगणना 2011 भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना कार्य 2011 की जनगणना पहली बार हुआ था। दूसरी बार धर्म आधारित जनगणना 2011 में संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 25 अगस्त 2015 को भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि मुस्लिम जनसंख्या में 24.6% हुई, जिससे उनकी कुल जनसंख्या 13.81 करोड़ से बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई, जबकि हिंदू जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान 16.8% रही। धर्म परसेंट जनसंख्या हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, धर्म नहीं बताने वाले 0.2%। धर्म और लिंगानुपात हिंदू 939, मुस्लिम में लिंगानुपात है 951, ईसाई में 1023 है, सिख में 903 है, बौद्ध में 965 है, जैन में 954 है लिंगानुपात। धर्म और साक्षरता हिंदू 73.3%, मुस्लिम 68.5%, ईसाई 84.5%, सिख 75.4%, बौद्ध 81.3%, जैन 94.9%। धर्म आधारित जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश
धर्मधारी जनगणना 2011 के परिणाम 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए। 25 अगस्त 2015 को राज्य के बड़े शहरों में शामिल गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। ध्यातव्य है कि राज्य के सभी जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू आबादी चित्रकूट 96.33% में है। बड़े नगरों की दृष्टि से राज्य के मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में सर्वाधिक 47% मुस्लिम आबादी है, किंतु यदि राज्य के सभी जिलों को लिया जाए तब राज्य में मुस्लिम की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी रामपुर 50.57% में है। हिंदू 79.73%, मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है ये 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, अन्य 0.01%, धर्म का उल्लेख नहीं 0.24%। भाषाई जनगणना 2011 जनगणना 2011 के एक भाग के रूप में 26 जून 2018 को भाषा संबंधित आंकड़े जारी किए गए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा। इसके अनुसार भारत में कुल मातृभाषाओं के रूप में 19,569 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 121 भाषाएं ऐसी है जो 10,000 से अधिक लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी 43.63%, बंगाली 8.03%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70%, तमिल 5.70%। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा संस्कृत, डेटा उपलब्ध नहीं। बोडो 0.12%, मणिपुर 0.15%। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। भारत की कुल जनसंख्या में से 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का 7.33% ही है। क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6वां है। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा गया तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7% है, पुरुष जीवन प्रत्याशा 61.8%, महिला जीवन प्रत्याशा 63.7% वर्ष है। उत्तर प्रदेश 2011 प्रमुख तथ्य एक नजर में क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 19,98,12,341, पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 यानी 52.29%, महिला जनसंख्या 9,53,31,831 47.71%, ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, नगरीय जनसंख्या 22.3%। 10 की वृद्धि 2001 से 2011 में 20.2%, 10 की वृद्धि नगरीय में देखा जाए तो 28.8%, 10 की वृद्धि ग्रामीण में 18% हुआ है। लिंगानुपात 912 है, लिंगानुपात नगरीय 894 है, लिंगानुपात ग्रामीण 918 है, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 902 है, शिशु लिंगानुपात नगरीय 885 है, शिशु लिंगानुपात ग्रामीण 906 है। साक्षरता दर 67.7% है, पुरुष साक्षरता 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। नगरीय साक्षरता 75.1% है, ग्रामीण साक्षरता 65.5% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20.7% है, जनजाति जनसंख्या 0.6% है। अब जनसंख्या देख लो, सबसे अधिक इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ में है, फिर लखनऊ में है। आजमगढ़, लखनऊ। जनसंख्या न्यूनतम देखो कहाँ है, महोबा में सबसे कम है, फिर चित्रकूट में, फिर हमीरपुर में, फिर श्रावस्ती में, फिर ललितपुर में। नगरीय जनसंख्या 22.3% है, जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में 67.6%, लखनऊ में 66.2%, कानपुर नगर में 65.83%, गौतम बुद्ध नगर में 59.12%, मेरठ में 51.1%। सबसे कम श्रावस्ती में 3.5%, फिर कुशीनगर में 4.72%, महाराजगंज में 5.02%, सुल्तानपुर में 5.3%, प्रतापगढ़ में 5.5%। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक 77.7% जो कि है यूपी में।
श्रावस्ती में 96.5%, कुशीनगर में 95.3%, महाराजगंज में 95%, सुल्तानपुर में 94.7%, प्रतापगढ़ में 94.5%। न्यूनतम है गाजियाबाद में 32.4%, लखनऊ में 33.8%, कानपुर नगर में 34.2%, गौतम बुद्ध नगर में 40.9%, मेरठ में 48.9%। 10 की वृद्धि दर 22.2%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.3%, श्रावस्ती 30.5%, महाराज में 29.3%, बलरामपुर में 27.72%। न्यूनतम कानपुर नगर में 9.9%, हमीरपुर में 11.1%, बागपत में 11.9%, फिर फतेहपुर में 14.1%, देवरिया में 14.2%। जनसंख्या घनत्व 829। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में 3971, फिर वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816 है, भदोही में 1555 है, कानपुर नगर में 1452 है। न्यूनतम ललितपुर में 242, फिर सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308। लिंगानुपात सर्वाधिक जौनपुर में 1024 है, फिर आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983 है। लिंगानुपात न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में 851 है, हमीरपुर बागपत में 861 है, कानपुर नगर बांदा मथुरा 863 है, औरैया में 864 है, जालौन में 865 है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है बलरामपुर में 950, फिर संत कबीर नगर में 942, फिर बहराइच में 935, फिर सिद्धार्थ नगर में 935, बाराबंकी में 932। न्यूनतम है बागपत में 841, फिर गौतम बुद्ध नगर में 843, गाजियाबाद में 850, मेरठ में 852, बुलंदशहर में 854। साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में 80.12%, कानपुर नगर में 79.71%, औरैया में 78.95%। सबसे अधिक साक्षरता दर इटावा में 78.41%, गाजियाबाद में 78.19%। न्यूनतम श्रावस्ती में 46.7%, बहराइच में 49.4%, बलरामपुर में 49.51%, बदायूं में 51.3%, फिर रामपुर में 53.34%। पुरुष साक्षरता दर यूपी में 77.3% है। सबसे अधिक है गौतम बुद्ध नगर में 88.1%, औरैया में 86.11%, इटावा में 86.1%, गाजियाबाद में 85.42%, झांसी में 85.4%। सबसे कम है श्रावस्ती में 57.2%, बहराइच में 58.34%, बलरामपुर में 59.73%, बदायूं में 61%, रामपुर में 61.4%। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है कानपुर नगर 70.1%, लखनऊ 71.54%, गौतम बुद्ध नगर 70.82%, औरैया 70.61%, गाजियाबाद 69.8%। सबसे कम है श्रावस्ती 34.8%, बलरामपुर 38.43%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40.1%, रामपुर 40.44%। ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है औरैया में 77.5%, फिर इटावा में 77.3%, फिर मैनपुरी 75.4%, कानपुर नगर 75.3%, गौतम बुद्ध नगर 74.8%। न्यूनतम है श्रावस्ती में 46.1%, बहराइच में 47.5%, बलरामपुर में 48%, बदायूं में 49.6%, रामपुर में 52.4%। नगरीय साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है औरैया में 87.5%, फिर सोनभद्र में 84.3%, गौतम बुद्ध नगर में 83.7%, सुल्तानपुर में 83.1%, इलाहाबाद में 82.5%। सबसे कम है रामपुर में 56%, बदायूं में 59.1%, बरेली में 63.1%, मुरादाबाद में 63.4%, श्रावस्ती में 63.79%। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है सीतापुर में, फिर इलाहाबाद में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में, फिर खीरी में। सबसे कम है बागपत में, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, महोबा में, फिर ललितपुर में। अनुसूचित जाति 20.7% है। सर्वाधिक आबादी का परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो कौशाम्बी में 34.72%, सीतापुर में 32.3%, हरदोई में 31.14%, उन्नाव में 30.52%, रायबरेली में 30.3%।
सबसे कम है अनुसूचित जाति 11.44%, बागपत में, फिर बरेली में 20.53%, बलरामपुर में 20.9%, गौतम बुद्ध नगर में 13.11%, रामपुर में 13.2%। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर बलिया में है, फिर देवरिया में है, फिर कुशीनगर में है, फिर ललितपुर में है। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। और सबसे कम है बागपत में, फिर कन्नौज में, फिर बदायूं में, एटा में, फिर काशीराम नगर, औरैया, काशीराम नगर और औरैया में सबसे कम। अनुसूचित जनजाति टोटल 0.46% है। परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा 20.7%, फिर ललितपुर में 5.9%, देवरिया में 3.54% है, बलिया में 3.4% है, कुशीनगर में 2.3% है, बागपत में 0.001% है। न्यूनतम किसमें है? बागपत में 0.001%, कन्नौज में 0.001%, बदायूं में 0.002%, बुलंदशहर में 0.001%, मुजफ्फरनगर में 0.008%। जिलों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, फिर सोनभद्र का है, फिर हरदोई का है, फिर सीतापुर का है, फिर इलाहाबाद का है। सबसे कम भदोही का है, गाजियाबाद का है, गौतम बुद्ध नगर का है, फिर बागपत का है, फिर वाराणसी का है।